हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। स्टूडेंट, एक और जानकारी, अगर आप मुझसे लाइव क्लासेस इंटरेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, टाइमिंग पूछ सकते हैं, कौन से बैच का क्या टाइमिंग है, कोई भी डाउट वहाँ हो आराम से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हेल्पफुल होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत पिक्चर यहाँ पे लगे हुए हैं और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए ये तो नोज़ है हमारे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में तो उतना हेल्प नहीं करते हैं, बट ये नोज़ है हमारे और ये हवा अंदर लेने में, इनटेक ऑफ एयर लेने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा हार्ट पैलेट है, फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ पे हाइवाइड बोन है, यहाँ पे जो अंदर में बोन होते हैं हाइवाइड बोन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है थायराइड कार्टिलेज, ये वाला यहीं पे थायराइड ग्लैंड होता है और यहीं पे क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रैकिया, थोड़ा सा इतना दूर होता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद में नीचे होता है हमारा जिसको बोलते हैं फूड पाइप, जिसको एजोफेगस के भी नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये जीनियोग्लोसस। ठीक है, ये है यहाँ पे हमारा क्या है, जीनियोग्लोसस मसल। ठीक, उसके बाद आइए यहाँ पे ये हमारा लीवर है, ये हमारा स्टोमक है। उसके बाद यहाँ पे डेडुनम है, सी शेप्ड, यही पेट के जस्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, गाल ब्लैडर है। उसके बाद स्प्लीन है यहीं पे बगल में, ये वाला रीजन यहीं पे स्प्लीन है। उसके बाद क्या है, यहाँ पेनक्रियाज है, ये वाला एलोइश जो है, ब्राउन एलोइश। उसके बाद हमारा डेडुनम ओके है, ये लीवर भी हो गया। असेंडिंग कॉलोन, ये देखो ये क्या है हमारा, ये वाला रीजन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन, ये पूरे के पूरे, और ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर की तरफ असेंडिंग कॉलोन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलोन। उसके बाद देखो इसी में लार्ज इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, उससे अटैच होता है। फर्दर उसके बाद ये कॉलोन का ही पार्ट है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलोन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद जस्ट नीचे रेक्टम है, एंड देन फर्दर क्या है, एनस है। फाइनली एनस से ही क्या होता है, इजेक्शन होता है। डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, एसिमिलेशन के बाद सबसे लास्ट प्रोसेस हम लोग जो समझे थे वो क्या होता था, इजेशन, जो कि कहाँ से इजेक्ट कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है तो यही रेक्टम में स्टोर होने के बाद जस्ट एनस से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब हमारा स्टोमक का क्या रोल है। एजोफेगस तक तो हम लोग पहुंच गए थे और एजोफेगस का फंक्शन भी देखे थे। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, तो स्टोमक के बारे में। किसके बारे में, स्टोमक के बारे में। फूड फ्रॉम एजोफेगस इंटर इनटू द स्टोमक, क्या होता था, फूड पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के हेल्प से क्या होता था, एजोफेगस से थ्रू हमारे स्टोमक तक पहुंचता था। कहाँ तक पहुंचता था, स्टोमक तक। स्टोमक कंटेन डाइजेस्टिव जूस, स्टोमक क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को कंटेन करता है, जिसका दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ओके, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या रखता है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच हेल्प्स इन डाइजेशन। देखो हमारे क्या है, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, और उसके साथ में क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों के दोनों मिलकर हमारे पेट में क्या होते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे फर्दर क्या है, हमारा पेट में प्रोटीन की भी डाइजेशन होती है। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन स्टोमक, हमारा पेट में भी क्या होता है, प्रोटीन का कुछ पार्ट्स डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन होते हैं, कम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं जो सिंपल प्रोटीन में जाते हैं। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट। ओके, तो अब है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं ना, वो स्पेशली एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ हद तक डाइजेशन होते हैं वहाँ पर भी, बट मेजरली क्या होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं
कोई भी फूड का, ठीक है। फूड जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग ट्यूब विच कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल विली। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, उस इंटेस्टाइन के वॉल पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, तो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और उसका नाम स्पेशली क्या होता है, विली होता है। क्या होता है, विली। विली क्या करता है, विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इनटू द ब्लड आफ्टर डाइजेशन। जो भी हमारा पेट में खाना पचते हैं या इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स में भोजन पचते हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो विली हेल्प करता है उसको एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। तो विली के हेल्प से क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, तो ब्लड में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, तो ब्लड में। तो विली से ही फाइनली क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर फर्दर वो ब्लड में एंट्री करते हैं। डाइजेशन गेट कंप्लीटेड इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और डाइजेशन की जो प्रोसेस हम कहते हैं, वो डाइजेशन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन होता है, इनिशियल पोर्शन होता है, जिसको हम लोग डेडुनम बोलते हैं, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके फर्दर इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन सिर्फ होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन इंटेस्टाइनल जूसेस विच एड इन डाइजेशन। अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी केमिकल रिलीज होता है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्रीशन फ्रॉम द ऑर्गन लाइक लीवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर ऑल्सो रिलीज टू दिस पोर्शन। अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, हमारे जैसे कि लीवर से, पेनक्रियाज से, गॉल ब्लैडर से क्या होता है, बहुत सारे केमिकल सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं और इंटेस्टाइन में जाते हैं, और भी डाइजेशन की प्रोसेस को फ्रिक्वेंट करते हैं और भी अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से हो सके, ठीक है। लीवर सिक्रीट बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस दैट हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। स्पेशली जो लीवर होता है ना, तो लीवर में क्या होता है, एक सिक्रीशन होता है, तो वो सिक्रीशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या करता है, वो बाइल जूस होता है और फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब पेनक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। और वो पेनक्रियाटिक जूस कहाँ पे हेल्प करता है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, उसके बाद में प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस पिक्चर को। लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर तीनों के तीनों यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, एजोफेगस मैंने पढ़ा, पहले हम सभी पढ़े। उसके बाद ये स्टोमक है, उसके बाद ये क्या है, लीवर राइट लोब, ठीक है। ये क्या है, लीवर राइट लोब। और उसके बाद यहाँ पे लीवर है, इस लीवर के सेल को कहते हैं हम लोग हेपेटोसाइट। और हेपेटोसाइट यानी लीवर के सेल से पतले पतले देख रहे हैं आप, एक डक्ट बना हुआ है, उस डक्ट का स्पेशल नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटिक सेल। क्या लिखा हुआ है, हेपेटिक सेल। अब ये है राइट लोब और ये क्या है, लेफ्ट लोब, ठीक है। तो लीवर का ये राइट लोब है और ये है लेफ्ट लोब। उसके बाद में देखिए, ये जो हेपेटिक डक्ट है, दोनों तीनों जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे, सब के सब मिलकर एक मोटा सा डक्ट बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, जीबी भी बोलते हैं। और इसके जो डक्ट बने हैं पतले से, इसका स्पेशल नाम है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो डक्ट है कॉमन बाइल डक्ट, ये कहाँ पे इसको ले जाती है, यहाँ से जो भी केमिकल रिलीज होते हैं कहाँ ले जाते हैं, तो ले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पोर्शन में, जिसको हम लोग डेडुनम नाम देते हैं। अब ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्टोमक है और इसके जस्ट बगल में यहाँ स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि यहाँ पे नाम दिया गया है डेडुनम। क्या नाम दिया गया है, डेडुनम, ठीक है। एंड फर्दर यहाँ पे है, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद होता है बड़ा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब वेयर रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। देखिए ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब कि अगर पानी बॉडी में रिलीज हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया है फूड पार्टिकल्स के साथ में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। किस किस चीज़ का हो सकता है, पानी का हो सकता है, शुगर का हो सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे, आएगा इसका अलग टॉपिक, ठीक है। वाटर इज रीएब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, और पानी क्या होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व टेकिंग वाटर बैक इनटू द बॉडी फ्रॉम अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। देखो जो हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाया वो हमारा खाना आगे बढ़ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अगर उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर है और बॉडी को उसकी ज़रूरत होती ही है तो क्या करता है, वहाँ से फिर से ले लेता है और बॉडी को दे देता है, ठीक है। और फर्दर क्या होता है कि वो जो सॉलिडिफाई हो जाता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, वो बन जाता है कि क्या, स्टूल बन जाता है, लैट्रिन बन जाता है, ठीक है। वो इजेशन के थ्रू बाहर बॉडी के बाहर आ जाता है, ठीक है। अब क्या है रेक्टम, ये रेक्टम क्या है भाई, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर द वेस्ट इज रिलीज्ड इनटू द रेक्टम। अब देखो क्या होता है कि अगर तुम देखोगे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल तो उसमें से रीएब्जॉर्प्शन अब हो चुका है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, और वो आगे वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। वहाँ पे क्या होगा, रेक्टम इज ए स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। रेक्टम क्या होता है, स्मॉल बैक लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर वेस्ट मटेरियल इज स्टोर टेम्पोरली। तो जितने भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है जहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो चुका है वो टेम्पोरली कहाँ जाके स्टोर होगा, तो रेक्टम में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, रेक्टम में। फर्दर एनस है एक पोर्शन, ठीक है। इट इज़ द ओपनिंग एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच वेस्ट इज रिलीज्ड आउट। अब क्या होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे अंत वाला पार्ट होता है, एंड पार्ट होता है, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो बाहर इजेक्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। अब मेनली माउथ में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कौन कौन से है, पहले माउथ में क्या होगा, द फूड इज ब्रोकन डाउन, क्या हुआ, फूड ब्रोकन डाउन हुआ है इनटू स्मॉल पीसेस बाय द टीथ विद द हेल्प ऑफ टंग। तो माउथ में पहले क्या होता था, दांत से उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते थे, सलाइवा से उसमें मिक्सअप कर देते थे विद द हेल्प ऑफ टंग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फूड मटेरियल गेट मिक्सड विद द सलाइवा टू फॉर्म बोलस, और उसके बाद हम लोग भोजन को यानी फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में तोड़ दिए दांत से, ऐसे ऐसे काट कर फाइनली क्या किए कि उसमें सलाइवा भी मिक्स कर दिए टंग से। तो वो चीज़ जो बन गया, तो अंदर जाने से पहले, कंठ से नीचे उतरने से पहले जो चीज़ बन जाता है उस चीज़ का नाम क्या है, बोलस है। क्या है, तो सलाइवा से जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है और अंदर कंठ के नीचे जाता है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में जाता है, तो उसको बोलते हैं बोलस, और उसको बोलस के फॉर्म में ही जाना होता है, ठीक। बोलस इज देन पुश्ड इनटू द फेरिंक्स। बोलस को क्या किया जाता है, फेरिंक्स में ऐसे कर दिया जाता है, तो फेरिंक्स में जाता है। फेरिंक्स फर्दर क्या होता है, वो एजोफेगस में जाता है, ठीक है। इवेंचुअली इट गेट स्वेल्ड इनटू द एजोफेगस, और फाइनली क्या होता है, फेरिंक्स से वो एजोफेगस में चला जाता है। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड इंजेशन, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंजेशन, इंजेशन, ठीक। तो इंजेशन क्या है, तो भोजन अंदर लेते हैं माउथ में, वहाँ पे क्या होता है, बढ़िया से क्या करते हैं हम लोग, बाइटिंग करते हैं, चर्निंग करते हैं, सलाइवा मिक्सअप करते हैं, और उसके बाद में अंदर सैलो करते हैं बोलस के फॉर्म में। ये बोलस के फॉर्म में लेना ये क्या होता है, इंजेशन होता है, ठीक। डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन माउथ बाय द एंजाइम एमाइलेज विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। अब क्या होता है कि डाइजेशन जो होता है माउथ में, उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक एंजाइम होता है, मैंने बताया पहले भी, एमाइलेज। वो एमाइलेज क्या करता है, उसमें जो शुगर सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ओनली एंड ओनली काफ़ी क्या है, एमाइलेज।
तो हमारे जो माउथ में एंजाइम है यही एक उसका रोल है कि क्या कर सके, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिमिलर सब्सटेंस में बदल दे। ठीक, फिर क्या है हमारा फंक्शन है एजोफेगस। इसमें क्या होता है, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। एजोफेगस में नो डाइजेशन अकर्स इन एजोफेगस। ठीक है, अब देखो नो डाइजेशन अकर्स इन एजोफेगस का मतलब कि हमारा एजोफेगस में कुछ नहीं होगा, ओनली एंड ओनली फूड पार्टिकल्स क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएगा। मतलब कि हमारा जो माउथ है, माउथ से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। फूड सिंपली मूव्स डाउन द एजोफेगस विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिस। और देखो जो फूड है एजोफेगस के थ्रू हमारा पेट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो उसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। ऐसे ऐसे फूड पाइप में होता है जिसके हेल्प से क्या होता है, हमारा फूड पार्टिकल्स फूड पाइप से होते हुए, डेट इज एजोफेगस से होते हुए पेट में जाता है। ठीक है, एंड फर्दर अब वो जो फूड गया पेट में उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसको अब एलोबरेट मैनर में हम लोग देखते हैं। स्टोमक कंटेन्स सर्टेन ग्लैंड कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो पेट में एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, डैट प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस। और वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो प्रोड्यूस करता है एक जूस जिसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स वाटर। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, वाटर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एंजाइम होता है जिसको पेप्सिन कहते हैं। तो हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें से क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। ठीक है, और वो गैस्ट्रिक जूस में होता है क्या है, स्पेशली वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन। ठीक है, अब देखो इसमें जो HCl है इसका बहुत अच्छा रोल है। एसिड क्या करता है, एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन। और जो हमारा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उसका एक और फंक्शन होता है, क्या करता है वो पेप्सिन जो है ना, एक पेप्सिन, उस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, एक्टिवेट कर देगा, जिससे हमारा पेप्सिन जो है ना एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगता है। तो पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड पेप्टोन्स। अब देखो क्या करता है, अब ये पेप्सिन, अब इसको एक्टिवेट कौन किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट कर दिया और ये पेप्सिन अब क्या करेगा, जितने भी प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स में बदल देगा। मतलब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है उससे सिंपल क्या होता है, हमारा पेप्टोन्स उसमें बदलना शुरू कर देगा। एंड फर्दर फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 3 से 4 आवर्स। अब क्या होता है, हमारा पेट में जो फूड आइटम्स होते हैं, जो भी फूड है वो हमारे 3 से 4 घंटे तक रहते हैं। वहीं पे अच्छे से उसके डाइजेशन होते हैं, एसिड के हेल्प से, एंजाइम के हेल्प से कंप्लीट रूप से ब्रेक डाउन होते हैं वहाँ पे। एंड फर्दर फूड इज थ्रूली चर्न। अब वहाँ पे क्या होता है, एक और मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट। अच्छे से चर्न हो जाते हैं, टूट के छोटे छोटे हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे एक मूवमेंट चलता है पेट के अंदर ताकि फूड अच्छे से मिक्सअप हो सके, ऐसे 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 ऐसे, उसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, तो फूड थ्रूली चर्न हियर एंड पल्प लाइक फॉर्मेशन कॉल काइम इज फाउंड। अब यहाँ से एक चर्निंग मूवमेंट होता है, उस चर्निंग मूवमेंट से क्या होता है, पेट में अच्छे तरह से जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको ऐसे 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 मिक्सअप हो जाता है और फाइनली क्या होता है, वो पल्प की तरह एकदम से पल्प बन जाता है, सेमी सॉलिड लाइक चीज़ बन जाता है दही की तरह। वो उसको बोलते हैं हम लोग काइम। और वो काइम है फर्दर आगे बढ़ जाता है, वो कहाँ जाता है तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो ये काइम है फर्दर पहुँच जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मुंह से पहुंचा कहाँ पे, स्टमक में, और फर्दर उसकी और डाइजेशन हुई, कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। थोड़ा सा और इसकी डाइजेशन होगी, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है, 3 पार्ट्स है। एक है डेडुनम, दूसरा है जेजुनम, फिर क्या है, इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट है। ओके, डेडुनम इज द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डेडुनम क्या होता है, इंटेस्टाइन का सबसे अपर पार्ट होता है, स्टमक से जस्ट नीचे। मैंने पिक्चर में एक्सप्लेन भी किया कि स्टमक के जस्ट नीचे क्या है, डेडुनम होता है, वहीं से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे डेडुनम रिसीव्स बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। अब क्या होता है, डेडुनम जो होता है ना, क्या क्या रिसीव करता है, तो हम देखे थे लीवर सेल, गाल ब्लैडर, ठीक है, और पेनक्रियाटिक जूस जिसको पेनक्रियास से निकलना होता है, वो भी हम लोग देखे थे। तो हमारा जो डेडुनम है, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों के दोनों रिसीव करते हैं। ठीक है,
अब जो भी आ रहे थे हमारा ये गाल ब्लैडर से जूस आ रहे थे, फिर लीवर सेल से आ रहे थे, दोनों के दोनों जूस एक साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ जा रहे थे, हमारे डेडुनम में, ठीक है। और साथ में एक और है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, डेडुनम में पहुँचते हैं और डाइजेशन को और ज़्यादा अच्छे कर देते हैं। बाइल जूस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग फैट इनटू द सिंपलर टीनी ड्रॉपलेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। अब बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फैट हमारा डाइजेशन आराम से नहीं होता है, लेकिन बाइल जूस जैसे ही रिलीज होता है तो क्या करता है बाइल जूस, तो जो फैट होता है उसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, बहुत ही सिंपलर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में कर देता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इमल्सिफिकेशन, यानी फैट को ब्रेक डाउन करके छोटे चीज़ों में ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर में बदल देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और किसके हेल्प से होता है, तो बाइल जूस के हेल्प से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेनक्रियाटिक जूस कॉन्टेन इंजाइम। अब पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, उसमें क्या होता है, तो एमाइलेज इंजाइम होता है और वो क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो पेनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम है, तो पहला तो हम लोग देखें एमाइलेज, दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और एक और है लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं लाइपेज, ठीक है। और इसको लिपिड या फैट दोनों एक ही चीज़ होता है, तो उसको बोलो फैट डाइजेशन या लिपिड डाइजेशन, ठीक। तो पेनक्रियाटिक जूस क्या क्या रखता है, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, जिसको हम लोग ट्रिप्सिन बोलते हैं, और उसके बाद एमाइलेज जो होता है फैट को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए रखता है, ठीक है। वो तीनों टाइप का चीज़ हमारा क्या होता है, इंटेस्टाइन में कंप्लीट रूप से डाइजेशन हो जाता है, वो भी अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में, डेडुनम में, ठीक। फर्दर क्या होता है, सो देखो, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जो डाइजेस्ट हो गया, जो फूड हमारा डाइजेशन होना था कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट हो गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। इलियम सर्व्स बोथ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इलियम जो होता है ना, हमने बात करा कि हमारा एक जेजुनम पार्ट है, एक इलियम है और एक डेडुनम है। तो हमारा जो डेडुनम है उसके बाद जेजुनम होता है, स्पेशली जेजुनम का ही जो रीजन होता है वहीं एब्जॉर्प्शन बढ़िया से होता है, ठीक है। एंड फाइनली क्या कहा जाता है, एक और चीज़, इलियम सर्व्स एज बोथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इलियम का डुअल फंक्शन है, डाइजेशन भी करेगा और एब्जॉर्प्शन भी करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, फाइनली क्या है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन 3 रीजन। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 रीजन है, हम बताए थे, सिक्कम है, कॉलन है और रेक्टम है, ठीक है। कॉलन का भी 3 रीजन था, ट्रांसवर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। रेक्टम भी देखे थे, ठीक। उसके बाद सिक्कम एक और पार्ट है। तो मेजरली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पोर्शन है, एक सिक्कम है, कॉलन है, रेक्टम है। कॉलन का ही हम लोग 3 पार्ट देखे थे, ठीक है, और फाइनली रेक्टम देखे थे और आगे था एनस, ठीक। तो ये हम लोग हो गया हमारे पास 3 पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। नो एंजाइम इज रिलीज्ड हियर, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता है, ठीक है। इट मेनली एब्जॉर्ब वाटर, वहाँ से क्या होता है, फिर पानी जो उसमें रहता है ना थोड़ा क्वांटिटी में, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। आफ्टर वाटर इज एब्जॉर्ब, फीकल मैटर इज देन एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। अब क्या होता है, जब वहाँ से एब्जॉर्प्शन पानी का हो जाता है तो वहाँ पे फीकल मैटर मतलब कि लैट्रिन, स्टूल क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं एनस के थ्रू, ठीक है। पहले देखें हम लोग इस पिक्चर को, देखिए पहले हमारे पास माउथ था, वहाँ पे इंजेक्शन का प्रोसेस हुआ, कुछ केमिकल मेथड से डाइजेशन हुआ, कुछ मैकेनिकल मेथड से डाइजेशन हुआ। एंड फर्दर यहाँ एजोफेगस था, एजोफेगस के थ्रू क्या हुआ, हमारा फूड आइटम्स आगे बढ़ा और बोलस के फॉर्म में और पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के हेल्प से, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारा स्टोमक तक पहुँचा, स्टोमक में क्या हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, फिर केमिकल डाइजेशन भी हुआ। फर्दर क्या हुआ, हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा, वहाँ पर भी थोड़ा केमिकल डाइजेशन हुआ और फिर एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद में
लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा तो रीएब्जॉर्प्शन हुआ किसका, ओनली एंड ओनली वाटर का। एंड फाइनली क्या हुआ, रेक्टम एंड एनस से क्या हुआ, जो अनडाइजेस्ट चीज़ है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है हमारा बॉडी से फाइनली बाहर हो जाता है। एंड स्टूडेंट आज हमने इस चैप्टर को एंड कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे कि अब 7th का ही अभी पढ़ाएंगे, और 7th में अब बायो खत्म हुआ तो एक चैप्टर केमिस्ट्री, एंड फर्दर फिर हम फिजिक्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। ये बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ओके बाय।